हेलो एवरीवन। मैं आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। एलवी सर्किट ब्रेकर, लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, जिसमें हम लोग सर्किट ब्रेकर का क्लासिफिकेशन एज पर दी वोल्टेज लेवल कौन कौन से होते हैं वो सब हम लोग इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद में जो लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर है जिसमें एमसीबी, एमसीसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी, आरसीबीओ, ये जो डिफरेंट टाइप्स के सर्किट ब्रेकर्स हैं, ये सर्किट ब्रेकर कैसे ऑपरेट होते हैं, उसका वर्किंग कैसे होता है। उसके बाद में हर एक सर्किट ब्रेकर का जो भी लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर है उसका रेटिंग कितने एम्पियर के लिए हम लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से फॉल्ट के लिए हम लोग वहाँ पे कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज़ कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, ये सब पॉइंट्स हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। सर्किट ब्रेकर, तो सर्किट ब्रेकर इज नथिंग बट, सर्किट ब्रेकर एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी सर्किट को मैन्युअली या फिर ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन या फिर नॉर्मल कंडीशन में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सो द मेन फंक्शन ऑफ द सर्किट ब्रेकर इज टू ब्रेक एंड मेक द सर्किट। मतलब जब भी फॉल्ट क्रिएट होगा किसी भी सिस्टम में, जब भी फॉल्ट क्रिएट होगा उस टाइम पे सर्किट को ब्रेक करना और फॉल्ट क्लियर होने के बाद फिर से अगेन सर्किट को कनेक्ट करना, एक काम सर्किट ब्रेकर कर सकता है, जिसकी वजह से ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन में जो रेस्ट ऑफ हेल्दी सिस्टम है उसको, पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सो थेरोटिकली ए सर्किट ब्रेकर इज ए स्विच। हम लोगों को पता है कि स्विच का काम क्या है, जब भी हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो सर्किट पूरा ऑन कंडीशन में चला जाता है और लोड जो है तो ऑन हो जाता है, और जब भी हम लोग स्विच को ऑफ करते हैं तो ऑटोमेटिक लोड ऑफ हो जाता है। वैसे ही सर्किट ब्रेकर इज नथिंग बट एक स्विच है जो नॉर्मल कंडीशन में चालू रहेगा और जब फॉल्ट क्रिएट कंडीशन या फिर एबनॉर्मल कंडीशन रहेगा उस टाइम में वो ऑटोमेटिकली ब्रेक होगा या फिर हम लोग उसको मैन्युअली ब्रेक कर सकते हैं। सो द ब्रेकर इज रेटेड सो दैट इट शुड बी capable to make, carry and break load current during normal operation and interrupt large fault current in abnormal condition. So next, the types of circuit breaker. So according to voltage level हम लोग सर्किट ब्रेकर के कौन कौन से टाइप्स है वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लेवल देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वोल्टेज लेवल। एक है लो वोल्टेज, उसका बाद में मीडियम वोल्टेज और थर्ड है हाई वोल्टेज। सो लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर और हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लेवल सर्किट ब्रेकर के टाइप्स कौन कौन से। सो अकॉर्डिंग टू लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, सो लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स आर क्लासिफाइड एज, फर्स्ट वन इज एमसीबी, उसके बाद में एमसीसीबी, उसके बाद में आरसीसीबी या फिर हम लोग उसको आरसीडी बोल सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वन है आरसीबीओ और फिफ्थ वन है एयर सर्किट ब्रेकर। तो ये जो पांच टाइप्स के सर्किट ब्रेकर्स है वो लो वोल्टेज कैटेगरी में आते हैं, मतलब जिसका वोल्टेज 1000 वोल्ट के बिलो है वो सब लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में आ जाते हैं। उसके बाद में सेकेंड वोल्टेज का कैटेगरी है मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। अभी एमवी सर्किट ब्रेकर, एमवी सर्किट ब्रेकर कहां तक आते हैं, जो 3.3 केवी, 6.6 केवी, 11 केवी या फिर 33 केवी, ये जो सिस्टम्स है वो सब हम लोग मीडियम वोल्टेज में हम लोग वहां पे कंसिडर करते हैं। तो मीडियम वोल्टेज में कौन कौन से सर्किट ब्रेकर हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें एयर सर्किट ब्रेकर जिसको हम लोग एसी भी बोलते हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जिसको हम लोग वीसी भी बोलते हैं, SF6 सर्किट ब्रेकर जिसको हम लोग सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, और भी है ऑयल सर्किट ब्रेकर उसको हम लोग OCB ऐसा हम लोग वहां पे बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए मीडियम टाइप्स के सर्किट ब्रेकर, मीडियम वोल्टेज लेवल के सर्किट ब्रेकर। और थर्ड है हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। अभी हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में कौन कौन से सर्किट ब्रेकर्स आते हैं, तो हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में जिसका रेटिंग हम लोग नॉर्मली 66 केवी के, अब हम लोग हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में आपका SF6 सर्किट ब्रेकर आएगा, उसके बाद में मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, देन थर्ड वन है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। अभी मिनिमम ऑयल और बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर ये ऑयल सर्किट ब्रेकर के टाइप्स है, और फोर्थ वन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर वहां पे हम लोग यूज करते हैं। तो अभी अगर आप लोग देखते हो तो हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम में सभी जगह पे SF6 सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर जो भी है एमसीबी, एमसीसीबी, आरसीसीबी, आरसीबीओ, ये सब सर्किट ब्रेकर हम लोग वहां पे, या फिर ELCB, ये सब सर्किट ब्रेकर हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग
वन बाय वन एक एक सर्किट ब्रेकर हम लोग वहां पे देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज MCB, जिसको हम लोग मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हम लोग बोलते हैं। तो ऑलरेडी आप लोगों ने इस टाइप के सर्किट ब्रेकर सब लोगों ने देखे, जो भी हम लोग हाउस वायरिंग करते हैं, हमारे घर का जो भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग का हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं, तो उसमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रहता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में इस टाइप का आप लोगों को वहां पे डिवाइस दिखाई देगा। तो इस डिवाइस को हम लोग MCB बोलते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो अभी इसका मेन काम क्या है? तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी इज नथिंग बट वो क्या करेगा कि जो ओवरलोड कंडीशन है या फिर शॉर्ट सर्किट कंडीशन है, उस कंडीशन में जो भी हमारे घर के लोड से उस लोड को एबनॉर्मल कंडीशन में डिसकनेक्ट करने का काम करेगा। मतलब घर में जब भी ओवरलोड कंडीशन क्रिएट होगा, अगर हम लोगों ने ओवरलोड कनेक्ट किया या फिर शॉर्ट सर्किट कंडीशन वहां पे आकर हो गया, मतलब फेज न्यूट्रल अगर शॉर्ट हो गया, तो उस केस में किसी भी इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम MCB करता है। सो इट ऑटोमेटिकली स्विचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्यूरिंग एनी एबनॉर्मल कंडीशन सच एज ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट कंडीशन। अभी देखो, MCB ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट कंडीशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। एप्लीकेशन ध्यान में रखो कि ओवरलोड कंडीशन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए हम लोग MCB यूज करते हैं। सो इसका जो वर्किंग है, इसका वर्किंग नॉर्मली थर्मल और थर्मल मैग्नेटिक ऑपरेशन पे काम करता है। इसके अंदर एक थर्मल स्ट्रिप रहता है, थर्मल मैग्नेटिक स्ट्रिप रहता है। जैसे ही ओवरलोड होता है या फिर शॉर्ट सर्किट करंट होता है, तो उस टाइम पे जो भी स्ट्रिप हिट हो जाता है, और वहां पे उसमें दो टाइप्स के कॉन्टैक्ट रहते हैं। एक रहता है फिक्स कॉन्टैक्ट और दूसरा रहता है मूवेबल कॉन्टैक्ट। तो उस कंडीशन में, फॉल्ट कंडीशन में, फिक्स कॉन्टैक्ट और मूवेबल कॉन्टैक्ट, ये दो जो कॉन्टैक्ट है एक दूसरे से अलग होते हैं और सर्किट को वहां पे ब्रेक कर देते हैं। तो इट इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस which switched off the circuit automatically if abnormality is detected। तो जिसमें थर्मल ऑपरेशन जो भी है इसमें MCB में, ओवरलोड कंडीशन के लिए या फिर ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं, और मैग्नेटिक ऑपरेशन जो है वो शॉर्ट सर्किट कंडीशन के टाइम पे वहां पे ऑपरेट होता है। अगर हम लोग एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग MCB को देखते हैं, तो नॉर्मली MCB हम लोग हाउस वायरिंग के जो भी घर है हमारे होम वायरिंग, उसमें हम लोग ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट कंडीशन के प्रोटेक्शन के वहां पे हम लोग यूज करते हैं। सो MCB कैन बी रीसेट वेरी फास्ट एंड डोंट हैव एनी मेंटेनेंस कॉस्ट। अभी MCB एज कंपेयर अगर हम लोग फ्यूज से कंपेयर करेंगे, तो MCB का ऑपरेशन फ्यूज से फास्ट होता है और हम लोग इजीली उसको रिसेट कर सकते हैं, और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम रहता है। नेक्स्ट है, अगर हम लोग उसका रेटिंग देखते हैं, तो हम लोग 230 वोल्ट के लिए या फिर 440 वोल्ट के लिए हम लोग वहां पे MCB यूज कर सकते हैं। सिंगल पोल, 2 पोल, 3 पोल और 4 पोल टाइप्स में MCB वहां पे आते हैं। अगर सिंगल पोल MCB हम लोग यूज करते हैं तो उसमें फेज वायर रहेगा। उसके बाद में 2 पोल MCB का हम लोग यूज करेंगे तो वहां पे फेज न्यूट्रल वायर रहेगा। देन थर्ड वन इज, अगर 3 पोल हम लोग वहां पे यूज करेंगे RYB। देन अगेन 4 अगर वहां पे वायर्स रहेंगे तो RYB और न्यूट्रल। ऐसे वहां पे सिंगल पोल, 2 पोल, 3 पोल और 4 पोल का क्लासिफिकेशन MCB का होता है। अगर रेटिंग हम लोग अगर देखेंगे, तो MCB का रेटिंग 125 एम्पियर तक हम लोग वहां पे लेते हैं। जो भी MCB आते हैं तो उसका रेटिंग 125 एम्पियर तक हम लोग वहां पे लेते हैं। तो रेटिंग क्या रहेगा उसका? 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 64 एम्पियर, 100 एम्पियर, 125 एम्पियर। तो ऐसे MCB के रेटिंग्स रहते हैं, और उसका वोल्टेज रेटिंग अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो वहां पे 230 वोल्ट के लिए MCB हम लोग वहां पे यूज करते हैं। नेक्स्ट, इट्स इंटरप्टिंग करंट रेटिंग इज अंडर 10 किलो एम्पियर। अगर शॉर्ट सर्किट करंट फॉर 1 सेकेंड या फिर 3 सेकेंड, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि फॉल्ट लेवल करंट हम लोग उसको बोलते हैं। अगर शॉर्ट सर्किट वहां पे अगर हो गया तो 10 किलो एम्पियर तक वो करंट कैरी कर सकता है फॉर 1 सेकेंड या फिर 3 सेकेंड। मैन्युफैक्चरर अगर वहां पे 1 सेकेंड डिसाइड करेगा मैन्युफैक्चरिंग, तो वहां पे 1 सेकेंड के लिए 10 किलो एम्पियर तक वहां पे करंट वो कैरी कर सकता है फॉर 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड के लिए। नेक्स्ट टाइप है MCCB। सो MCCB स्टैंड्स फॉर मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, उसको हम लोग MCCB बोलते हैं। MCCB AB लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में आता है। इसका वोल्टेज रेटिंग अगर हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग 3 फेज 440 वोल्ट पे हम लोग वहां पे यूज करते हैं। सो जो MCCB है वो MCCB कौन कौन से फॉल्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग वहां पे यूज करते हैं? तो ओवरलोड कंडीशन क्रिएट हो गया, शॉर्ट सर्किट कंडीशन क्रिएट हो गया, अंडर वोल्टेज कंडीशन या फिर अर्थ फॉल्ट कंडीशन अगर क्रिएट हो गया, तो वहां पे हम लोग MCCB का यूज कर सकते हैं वहां पे।
तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखते हैं तो हम लोग कैपेसिटर बैंक प्रोटेक्शन के लिए, या फिर जनरेटर प्रोटेक्शन, या फिर मेन इलेक्ट्रिक फीडर डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी फीडर है उसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग एमसीसीबी वहां पे यूज कर सकते हैं। अगर इसका ऑपरेशन अगर हम लोग देखते हैं तो थर्मल और मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे इसका ऑपरेशन रहता है, जिसमें थर्मल ऑपरेशन से हम लोग ओवरलोड प्रोटेक्शन और मैग्नेटिक ऑपरेशन से हम लोग शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन करते हैं। अगर एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग देखेंगे तो कमर्शियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए हम लोग एमसीसीबी का यूज करते हैं, जहां पे 440 वोल्ट के लिए हम लोग वहां पे यूज करते हैं। अगर उसका रेटिंग देखते हैं तो वो हम लोग 1600 मतलब 1600 एम्पियर तक हम लोग एमसीसीबी को यूज कर सकते हैं। अगर उसका इंटरप्टिंग करंट का रेटिंग अगर हम लोग वहां पे देखते हैं तो अराउंड 10 किलो एम्पियर से लेके 85 किलो एम्पियर तक हम लोग वहां पे देख सकते हैं। देन अगेन इट्स ट्रिप करंट में भी फिक्स्ड एज वेल एज एडजस्टेबल फॉर ओवरलोड एंड मैग्नेटिक सेटिंग। हम लोग इसमें मैग्नेटिक सेटिंग या फिर ओवरलोड सेटिंग करके वहां पे ट्रिप करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आरसीसीबी। सो आरसीसीबी स्टैंड्स फॉर रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। So this is the RCCB, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो अभी आरसीसीबी हम लोग कहां पे कनेक्ट करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, कहां पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सो आरसीसीबी स्टैंड्स फॉर रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। सो आरसीसीबी हम लोग मेनली इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट के ऊपर एक काम करता है, जहां पे इनकमिंग और आउटगोइंग करंट को ये आरसीसीबी मेजर करता है। अगर इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट अगर इक्वल नहीं है, मतलब इसमें प्राइमरी साइड से जाने वाला करंट और जो सेकंड जो टर्मिनल से उसमें से जाने वाला करंट, मतलब इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट, मतलब इसको हम लोग फेज और न्यूट्रल वायर पे हम लोग कनेक्ट करते हैं। मतलब इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट कोई मेजर करता है, अगर वहां पे अगर कुछ डिफरेंस दिखाई दिया तो वहां पे आरसीसीबी इमीडिएटली उस सर्किट को ट्रिप करने का वहां पे काम करता है। So it disconnects circuits whenever there is a leakage current flow through the human body or the current is not balanced between the phase conductor। ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग आरसीसीबी या फिर ईएलसीबी वहां पे यूज करते हैं। जहां पे लीकेज करंट फ्लो हो रहा है वहां पे आरसीसीबी मस्ट है, जो ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो भी इलेक्ट्रिक शॉक्स लगते हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग वहां पे आरसीसीबी या फिर ईएलसीबी वहां पे यूज करते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो अभी इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, तो इसमें दो ही वायर हम लोग कनेक्ट करते हैं, एक रहता है फेज वायर और दूसरा रहता है न्यूट्रल वायर। इसमें हम लोग अर्थ वायर कनेक्ट नहीं करते। सो इट इज द सेफेस्ट डिवाइस टू डिटेक्ट एंड ट्रिप अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल लीकेज करंट्स, दस इंश्योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक कॉज्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जब भी हम लोगों को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या फिर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उस टाइम पे उसको हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आरसीसीबी हम लोग यूज करते हैं। अगर उसका हम लोग रेटिंग देखते हैं तो लीकेज करंट जो है 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर या फिर 300 मिली एम्पियर, इतना भी अगर वहां पे लीकेज करंट उसने डिटेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली सर्किट को ट्रिप करने का काम करता है। तो ये जो करंट लेवल्स है 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर, ये ह्यूमन बॉडीज के लिए बहुत डेंजरस है। उससे कार्डियक अरेस्ट आ सकता है या फिर डेथ होने के चांसेस रहते हैं। इसके लिए मेनली इसका यूज हम लोग ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए वहां पे करते हैं। लीकेज करंट जब भी फ्लो हो जाएगा तो इमीडिएटली विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स में ये आरसीसीबी ट्रिप हो जाता है। नेक्स्ट है ईएलसीबी। ईएलसीबी स्टैंड्स फॉर अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो अभी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो है, ये जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है ये भी हम लोग शॉक से बचने के लिए वहां पे यूज करते हैं। तो इसका काम अर्थ लीकेज करंट पे डिपेंड रहता है। मतलब इसमें जो भी हम लोग अभी कनेक्शन हम लोगों ने आरसीसीबी में कनेक्शन देखा तो उसमें फेज और न्यूट्रल वायर हम लोग कनेक्ट करते हैं, लेकिन ईएलसीबी में फेज, न्यूट्रल और अर्थ वायर ये तीनों का कनेक्शन रहता है। मतलब अर्थ लीकेज अगर किसी भी इक्विपमेंट्स में से अगर फ्लो हो गया तो ये इमीडिएटली लीकेज करंट को डिटेक्ट करता है और इमीडिएटली ट्रिप हो जाता है। जिससे अगर हम लोग किसी भी इक्विपमेंट को अगर टच करते हैं जिसमें से लीकेज करंट फ्लो हो रहा है तो इमीडिएटली वहां पे ईएलसीबी काम करता है और सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। तो ये वर्क्स ऑन द वोल्टेज सेंसर, इसको हम लोग वोल्टेज सेंसर डिवाइस भी हम लोग
बोलते हैं। सो ELCB इज ELCB वर्किंग बेस्ड ऑन अर्थ लीकेज करंट, जो भी अर्थ लीकेज करंट फ्लो हो रहा है उसके ऊपर ELCB का काम होता है। सो दिस डिवाइस मेजर द वोल्टेज ऑन द अर्थ कंडक्टर। इफ दिस वोल्टेज वॉज नॉट जीरो, दिस इंडिकेटेड करंट लीकेज टू अर्थ। And last one is RCBO. So RCBO is nothing but residual current breaker with overcurrent. अभी हम लोगों ने RCCB देखा, ELCB देखा, MCB देखा, MCCB देखा, तो हर एक का कुछ ना कुछ एप्लीकेशन है। तो MCB हम लोग ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट कंडीशन के लिए यूज करते हैं MCB। उसके बाद में MCCB है, MCCB हम लोग ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट कंडीशन, अर्थ फॉल्ट, उसके लिए हम लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर अंडर वोल्टेज है उसके लिए हम लोग MCCB यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में RCCB देखा, ELCB देखा, जो भी लीकेज करंट है, अर्थ लीकेज करंट है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे हम लोग RCCB, ELCB वहाँ पे यूज़ करते हैं। अभी RCBO क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, तो अभी किसका कॉम्बिनेशन रहेगा? तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ RCCB, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, और दूसरा कौन सा रहेगा? MCB। इसका कॉम्बिनेशन हम लोग RCBO वहां पे कंसिडर करते हैं। मतलब जो इसका यूज विच प्रोवाइड्स कंबाइंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर करंट्स एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थ लीकेज करंट। तो ये काम क्या करता है कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से भी प्रोटेक्ट करता है और अर्थ लीकेज से भी वहां पे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सो RCBO हेल्प्स इन सेंसिंग दिस काइंड ऑफ फॉल्ट्स एंड ट्रिप दिस सर्किट, इंश्योरिंग कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ पीपल एंड कनेक्टेड इक्विपमेंट। मतलब इसमें हम लोगों को दो टाइप्स के प्रोटेक्शन दिखाई देंगे। एक ह्यूमन को प्रोटेक्ट करता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, या फिर जो शॉक लगता है जब जिस टाइम पे ह्यूमन को, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और दूसरा है इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम, मतलब 2 in 1, जहां पे हम लोग MCB क्या करेगा? इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। MCCB क्या करेगा? इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। RCCB, ELCB क्या करेगा? ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। अगर दोनों का प्रोटेक्शन हम लोगों को एक ही इक्विपमेंट में चाहिए तो वहां पे हम लोग RCBO यूज कर सकते हैं, जो ह्यूमन को भी प्रोटेक्ट करेगा और जो कनेक्टेड इक्विपमेंट है उसको ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट कंडीशन या फिर ओवरलोड की कंडीशन के टाइम पे उसको ट्रिप करने का काम करेगा। तो ये काम कौन करता है? तो RCBO ये दोनों काम यहां पे करता है। तो आई होप कि लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग MCB, MCCB उसमें डिफरेंस क्या है, MCB फ्यूज में डिफरेंस क्या है, कौन सा कहाँ पे यूज करना चाहिए हम लोगों को, हर एक का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के कर्व्स है, C कर्व क्या रहता है, B कर्व क्या रहता है, D कर्व क्या रहता है, K, Z डिफरेंट टाइप्स के कर्व्स है, उसका मीनिंग क्या है, कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। देन मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज के सर्किट ब्रेकर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।